भाई मानना पड़ेगा वैसे, असलम भाई की बेटियां हैं बड़ी चालाक। मेरे तो हाथ पांव फूल गए थे वहां से, लेकिन फिजा ने सेकंड्स में ऐसी बात घुमाई कि खुद देखता ही घूम गई। खैर समझदारी तो एक तरफ, मुझे तो वो बहुत चालाक लगती है। मुझे तो नहीं लगती, लेकिन अब जो कुछ भी है अकरम की पसंद है वो। मुझे लगता है कि आपको अकरम की बात मान लेनी चाहिए। वैसे कितना अरमान था ना मुझे अपने दोनों बेटों के लिए अपनी पसंद से लड़की लाने का, लेकिन तुम दोनों ने मुझे मायूस करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना है। देखिए मम्मी, जो भी है फिजा वाकई बहुत अच्छी लड़की है और जिंदगी तो अकरम ने गुजारनी है, दोनों खुश रहेंगे एक साथ। भाई मेरा दिल नहीं मानता ना कि एक ही घर से दो लड़कियां ब्याह कर लेकर आऊं। एक के रिश्ते में अगर कोई छोटी मोटी भी ऊंच नीच हो जाए तो दूसरे के रिश्ते पे फर्क पड़ता है बेटा। कम ऑन मम्मी, ये सब बातें 1920 के जमाने की बातें, अब इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है, जमाना बदल चुका है। खैर अकरम की बाद में देखेंगे, उसे तो वैसे ही बहुत शौक रहा है शादी का। अभी फिलहाल तो मुझे जुनैरा की फिक्र खाए जा रही है। वैसे मैं जुनैरा के बारे में जब भी सोचता हूँ ना तो मुझे गुस्सा आने लगता है। गुस्सा करने से मसले का हल थोड़ी निकलेगा बेटा। ओह प्लीज मम्मी, अब उसकी शादी के किस्से मत छेड़ दीजिएगा आप। शादी तो खैर मुझे उसकी करनी है और जल्द से जल्द करनी है, बल्कि मैंने तो अनीता के कान में भी ये बात डाल दी है। मम्मी आपको जरा भी अंदाजा है अगर ये हकीकत सामने आ गई तो क्या कुछ हो सकता है? तो कौन बताएगा उन्हें? देखिए मम्मी, जो रिश्ते झूठ पर कायम होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते, आप भी जानती हैं। चलो जी, सच और झूठ की बात, और वो भी तुम्हारे मुंह से। हैरत हो रही है मुझे, अपना वक्त भूल गए हो जब तुमने लव मैरिज को अरेंज मैरिज बना के माँ को धोखा दिया था। अब आप मेरी सिचुएशन को जुनैरा की सिचुएशन से कंपेयर ना करें तो बेहतर होगा। तुम सब के सब ने मुझे बहुत मायूस किया है। बात आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे इतना अरसा हो गया तुम्हारी शादी को, मैं दादी ही नहीं बन पा रही हूँ भाई। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, हर बात घूम फिर कर इसी टॉपिक पर क्यों आ जाती है? हाँ, बस तुम मसले का हल निकालने की बजाय जज्बाती हो जाते हो वैसे फौरन। बहरहाल जो भी है, मेरा ये ख्याल है कि हमें जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। इसी में हम सबकी बेहतरी है मम्मी, सोचिएगा इस बारे में। कोई कुछ भी कहे, मैंने तो सोच लिया है कि मैं उस घर से फिजा को हरगिज नहीं लेकर आऊंगी। पहले ये एक लड़की को भुगत रही हूं ना वहां से, ये काफी है मेरे लिए। अब बेहतर होता कि अभी तुम वापस चली जाओ, बाद में आ जाना उससे मिलने, अभी वो आराम कर रही है। मैं बुला रहा है मुझे बुला रहा है, उसके बाद से आ रही है। मैं सुनहरा, तुम बाहर क्यों आ गई? चलो अंदर। छोड़े ना मुझे, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। सुनहरा फालतू बातें मत करो, अंदर चलो। अरे आप तशरीफ रखें, मैं भी आती हूँ। चलो सुनहरा। आओ आओ अनीता। अरे अचानक? सॉरी, वो दरवाजा खुला था इसलिए मैं आ गई।
ये जुनेरा को क्या हुआ है? ऐसे क्यों खड़ी हुई थी ये? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो एक्चुअली जुनेरा को ना बहुत सिवियर फूड पॉइजनिंग हो गई थी और कुछ भी नहीं। जी आंटी, वो ये डॉक्टर हैं। बाकी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, अभी बेहतर है पहले से। नहीं, फूड पॉइजन में इस तरह तो नहीं होता। बस पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया, जरा सा कुछ खा लें तो तबीयत खराब हो जाती है और एकदम से घबरा जाती हैं, अपने हाथ पांव फुला देती हैं। जी दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऐसे ही हुआ था। अल्लाह, इतनी एक्टिंग। आलिया, जाओ बेटा, जल्दी से चाय बना के ले आओ अनीता के लिए। जी मैं भी लेकर आती हूँ। आलिया, मैं भी आती हूँ साथ। अरे बस क्या बताऊं, बाहर से कुछ मंगा के खा लिया था, बस तबीयत खराब हो गई। मैं तो कभी भी बाहर का खाना नहीं खाती, बहुत डरती हूँ मैं। लेकिन मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। आप लोग इसको हॉस्पिटल ले जाइए ना, आई एम श्योर वहाँ डॉक्टर बेहतर ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं। अभी दवा दी है, इंशाल्लाह रात तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और सुनाएं, आप कैसी हैं? सब खैरियत है ना? आज तो आने से पहले कॉल भी नहीं किया आपने। वो एक्चुअली मेरी एक दोस्त की सास का इंतकाल हो गया था, पीछे ब्लॉक में ही रहती है वो। ताज़ियत के लिए आई थी तो यहाँ भी आ गई। नौशीन, मुझे जुनेरा के लिए बहुत परेशानी हो रही है। अरे नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसने सोने के लिए लेटा आई हूँ, बस असली में आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। मेरी बच्ची तो बाहर का कुछ खाती भी नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कैसी फूड पॉइजनिंग हो गई उसे। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं आलिया से कहती हूँ कि वो शामी कबाब भी बना ले। ठीक है। और सब खैरियत है घर पे? सब ठीक है? आलिया, मुझे कुछ बताओगी भी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मम्मी चाहती हैं कि जुनेरा का शान के साथ निकाह हो जाए, शान को सब कुछ बगैर बताए। ओह गॉड आलिया, इन्हें अंदाजा भी है सब कुछ कितना खतरनाक हो सकता है। जुनेरा की कोई मंगनी या बात पकी थोड़ी हुई थी, उसका निकाह हुआ था और अब वो बेवा हो चुकी है। और अगर उसने जुनेरा का इमिग्रेशन केस फाइल कर दिया था तो अब तक तो उसके CNIC और पासपोर्ट पर उसका नाम भी बदल चुका होगा। I mean, वालिद की जगह शौहर का नाम लिखा जा चुका होगा। अब क्या करोगे तुम लोग? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। ओह गॉड, अभी तो ये सोचकर तो मुझे मजीद परेशानी होने लगी है। क्या होगा अब? मुझे वासे को ये बात बतानी चाहिए। करो ना बात फिर। रहने दो, अभी बात करने का मूड नहीं है मेरा। क्यों? अभी तक तो तुम लोग बड़ी बेस्ट फ्रेंड बनी फिर रही थी, अब अचानक क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? बस ऐसे ही शास्मिना की मुझे समझ में नहीं आती है, कभी कभी बहुत अजीब सी बातें करने लगती है। जिसकी वो पिक्चर तो दिखाओ। वो कहती है कि सोशल मीडिया पे कहीं भी उसका कोई अकाउंट नहीं है क्योंकि उसके हस्बैंड को पसंद नहीं है। बीवी तो इसकी हर वक्त गाड़ी लिए फिरती रहती है, वो कोई मसला नहीं है, सोशल मीडिया करने से मसला है। मुझे क्या पता, ये तो भाई वो खुद जाने या उसका शौहर जाने, मुझे क्या। ऐसे शास्मिना दिल की बहुत अच्छी है, बस तन्हाई का शिकार है और कुछ नहीं। अब तो मुझे और क्यूरोसिटी हो रही है, पिक्चर तो दिखा दो। हो सकता है कि मेरे पास कोई उसकी पिक्चर हो क्योंकि हमने सेल्फी ली तो थी। एक सेकंड। आलिया, चाय बन गई? और कितनी देर लगेगी? जल्दी जल्दी बना लो, निकलते हैं फिर, वेट करिए ना उसकी सास। चलो, इससे पहले कि मजीद इनका मुंह खराब हो जाए हाथ चला लेते हैं। आ जाओ।